कई ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिनके सॉल्यूशंस अगर आप बहुत गहराई से ना सोचो तो बहुत ही ज्यादा इजीली सामने आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल, कई सारे लोग विदाउट टिकट ट्रेन में ट्रैवल करते हैं और इनफैक्ट एसी कोचेस में घुसकर जो लोग टिकट निकाल के ट्रैवल कर रहे हैं उनको तंग करते हैं। ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो सिंपल है ना, टीसीस की नंबर बढ़ाया जाए, टिकट चेकिंग को स्ट्रिक्ट किया जाए, एक्शन लिया जाए। रोड के ऊपर कई लोग बहुत ही ज्यादा धूम मचाले तरीके से गाड़ियां चलाते हैं, इनके ऊपर ट्रैफिक पुलिस केसेस क्यों नहीं बनाती, गाड़ियां सीज क्यों नहीं होती, और ऐसे कई प्रॉब्लम्स हैं जिनके सॉल्यूशन सिंपल नजर आते हैं। लेकिन अगर देखा जाए थोड़ा क्रिटिकली सोच के तो इनके सॉल्यूशंस इतने सिंपल नहीं होते, क्योंकि हर सॉल्यूशन का कोई ना कोई रिएक्शन भी होता है। अगर ट्रेन टिकट की चेकिंग बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दी जाए और कोई विदाउट टिकट ट्रैवलर ट्रेन में चढ़ ही ना पाए तो वो गवर्नमेंट अगला इलेक्शन जीत नहीं पाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग वोटर्स भी होते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट एक वेलफेयर स्टेट में है जहाँ पर कई लोग सच में इतने गरीब है जिनको ट्रैवल करने लायक पैसे कमाने की भी अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो उनको भी अकोमोडेट करना है एक रेलवेज की लिमिटेड कैपेसिटी में, जो कि एक सही आउटलुक नहीं है लेकिन रियलिटी है। रोड के ऊपर अगर गवर्नमेंट बहुत ही ज्यादा फाइन्स लगाना शुरू कर दे, हेलमेट कंपलसरी कर दे, बहुत चीजें कर दे, तो ऑब्वियसली ये भी एक सिमिलर रिएक्शन ले आएगा पब्लिक से, जहां पर उनकी मर्जी के खिलाफ चीजें होने की वजह से वोटिंग कम हो सकता है, गवर्नमेंट के खिलाफ गुस्सा बढ़ सकता है, और साथ साथ गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा वर्कफोर्स की भी जरूरत पड़ेगी। और जहां पर हमारे देश के अंदर फुकट में बहुत चीजें बांटी जाती है, उस देश के अंदर अच्छे और जरूरी कामों के लिए वैकेंसीज जल्दी नहीं निकल पाएगी, इन सारे रीजंस की वजह से। सिमिलर एक बहुत ही ज्यादा सिनिकल रीजन जो है डैश कैम्स कंपलसरी न करने के पीछे, वो क्या है आज हम समझेंगे। अब जिनको नहीं पता डैश कैम्स क्या होते हैं उनको बता दूं, ये कंटिन्यूस सीसीटीवी की तरह एक रिकॉर्डिंग डिवाइस होता है जो वीडियो एंड ऑडियो रिकॉर्डिंग करता है एक लूप में, लेकिन ये एक व्हीकल में लगा होता है, जनरली कार्स एंड ट्रक्स में। हालांकि बाइक्स वगैरह के लिए भी डैश कैम्स आते हैं, बट जनरली कार्स एंड ट्रक्स के लिए ही डैश कैम्स का इस्तेमाल होता है। रिकॉर्डिंग कंटिन्यूस होने का फायदा यह है कि अगर कल को कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई रोड पे घटना हो जाए, गाड़ी के से कोई चोरी हो जाए, तो डैश कैमरा जो है इन चीजों को रिकॉर्ड करके रखेगा और बहुत अच्छा एविडेंस मिलेगा। सोचा जाए तो गवर्नमेंट के लिए एक बहुत अच्छी चीज है अगर डैश कैम्स को कंपलसरी कर दे तो। वैसे भी ये 4 से 5,000 रुपए की कॉस्ट बढ़ाएगा पर व्हीकल के पीछे, जो बहुत ज्यादा नहीं है। गवर्नमेंट को जब भी कोई एक्सीडेंट वगैरह होता है, कोई चोरी होती है, तो उस समय पर एक बहुत ही अच्छा एविडेंस का मीडियम देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से डिसीजंस कोर्ट में इजीली हो सकेंगे। इनफैक्ट अगर कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग वाले डैश कैम्स है जो गाड़ी बंद होने के बावजूद रिकॉर्ड करते हैं, तो पूरे देश के अंदर चलते फिरते सीसीटीवी का एक बहुत बड़ा जाल बन सकता है, जो हमारे सिक्योरिटी अपैरेटस में बहुत ज्यादा जरूरी भूमिका निभा सकता है। लेकिन फिर क्यों इनको कंपलसरी नहीं किया जाता? चलिए 2 ऐसे रीजंस बताता हूँ जो सुनकर आपको काफी दुख पहुंचेगा और इस देश के हाल पर भी आपको काफी ज्यादा बुरा लगेगा। पहला है इंश्योरेंस। दोस्तों, इंश्योरेंस बनता इसलिए है या खरीदा इसलिए जाता है कि कल को अगर आप किसी मुसीबत में पड़ते हो, आपको कोई हेल्थ इमरजेंसी आती है, आपकी जॉब जाती है, आपके फैमिली का कोई मेंबर नहीं बचता, तो उस समय पर एक बैकअप की तरह आपको एक बहुत बड़ा रिलीफ मिलता है फाइनेंशियली। और मोटर व्हीकल इंश्योरेंस भी वैसा ही होता है। अगर आप किसी एक्सीडेंट में चले गए, कोई गलती से आपकी गाड़ी ठुक गई, तो उस समय पर इंश्योरेंस आपको बचाने को आता है। लेकिन हमारे देश में ये देखा गया है बार बार, लगातार और बढ़ती मात्रा में, कि इंश्योरेंस कंपनीज प्रॉपर क्लेम्स पास नहीं करती। स्पेशली कई जो बजट इंश्योरेंस कंपनीज है, वहां पर इंश्योरेंस देना मतलब बस पैसे डोनेट कर देने लायक बन गया है। आपकी गलती ना भी हो, आपके पास में कोई छोटा मोटा एविडेंस भी हो, तो भी आपके क्लेम्स रिजेक्ट होते हैं बिना किसी मतलब के। आपको बहुत लंबे समय तक फाइट करना पड़ता है, और बहुत लंबे फाइट के बाद में जब आपका मान के चलो 10 रुपए का क्लेम है, तो 7, 8, 6 रुपए जो है वो पास हो जाते हैं, और आप उसी में खुशी मानते हो कि कुछ तो मिला। और ये एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है हमारे देश के कई इंश्योरेंस सेक्टर्स के अंदर। डैश कैमरास लगने की वजह से इंश्योरेंस कंपनीज को बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ेगी अगर कोई एक्सीडेंट हो और उसमें डैश कैमरा की इन्वॉल्वमेंट हो। जैसे कि अगर आप गाड़ी चला रहे हो, आपकी गाड़ी प्रॉपर्ली सारे रूल्स फॉलो करते हुए चल रही है, और कोई स्टंट राइडर आके आपकी गाड़ी को ठोक देता है अचानक से कहीं आकर, तो आपकी गाड़ी का नुकसान का क्लेम जो है बिना एविडेंस के आज के डेट में शायद पास भी ना हो पाए। लेकिन डैश कैमरास की वजह से इंश्योरेंस कंपनी के उसमें कोई रीजन नहीं बनेगा अच्छा वाला रिजेक्ट करने के लिए, और ऑब्वियसली ये उनके प्रॉफिट्स को बहुत हद तक डैमेज करेगा। और इसलिए इंश्योरेंस कंपनीज कोशिश करती है कि डैश कैमरास को कंपलसरी ना किया जाए, और इसके लिए हैवी लॉबिंग का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये जो रीजन है, ये अकेला रीजन नहीं है। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा, बहुत ही ज्यादा बुरा और दुखद रीजन है हमारे आरटीओस। दोस्तों, मैंने कुछ महीनों पहले रिसर्च करना शुरू की थी और मैं चाहता था करप्शन के ऊपर कुछ वीडियोस बनाऊं। मैंने कुछ वीडियोस बनाई भी थी, और उस डेटा के अंदर मुझे ये पता चला था कि जनरली देश के शहरों में सबसे ज्यादा करप्ट डिपार्टमेंट अगर कोई होता है तो वो पीडब्ल्यूडी होता है। लेकिन पीडब्ल्यूडी के बाद में बहुत ही ज्यादा एनग्रेन्ड करप्शन वाला कोई डिपार्टमेंट है तो वो है
आरटीओ या रोड ट्रैफिक ऑफिस। आरटीओ के अंदर का करप्शन बहुत ऑर्गेनाइज्ड होता है, ग्राउंड लेवल से लेके ऊपर के लेवल तक लाइसेंस बनाना, रिन्यू करना, ट्रैफिक चलान्स वगैरह, ये सब चीजों का एक जाल है। और आप जानते हो कि अगर आपने लाइफ में कभी सबसे ज्यादा किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में करप्शन देने की मजबूरी फेस की है तो वो आरटीओ डिपार्टमेंट्स के अंदर ही होगी, चाहे वो सड़क पे हो या उनके ऑफिस में। प्रॉब्लम ये है कि अगर डैश कैमरा जैसे एविडेंसेस हर जगह घूमते हुए नजर आने लगे तो ऑब्वियसली ट्रैफिक पुलिस को बहुत ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली अगर कोई गाड़ी रोकी जाती है, उसको चेक किया जाता है, मान के चलिए ऐसा डैश कैम है जो रिवर्स, फॉरवर्ड और इंटीरियर तीनों रिकॉर्ड करता है, तो उस समय पर उस पर्टिकुलर ऑफिसर को बिना मतलब के फाइन लगाने का कोई भी ऑप्शन मिल नहीं पाएगा। ये बहुत ही ज्यादा इफेक्ट करता है कई सारे ब्यूरोक्रेट्स को, क्योंकि ऑब्वियसली जिन चीजों में ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती वहीं पे चीजें ढकने का ऑप्शन, छुपाने का ऑप्शन ज्यादा होता है, और डैश कैमरास जो है चीजों को ट्रांसपेरेंट बनाएंगे, जो ऑब्वियसली कई डिपार्टमेंट्स को नहीं चाहिए। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी के सभी लोग मिलकर ये चीजें कर रहे हैं, हर जगह की अच्छी और बुरी साइड होती है, और कोई जो यहाँ पे मैं चीजें बोल रहा हूँ ये किसी रिपोर्ट में बाहर आई है या किसी ने एविडेंस दिया ही नहीं है। ये कई ज्यादा डिस्कस टॉपिक्स है, यहाँ पर लोगों से मैंने बात की है, यहाँ पर देश के बाहर के केसेस भी हमारे पास स्टडी करने के लिए है, जहाँ पर सिमिलर केसेस के ऊपर लॉबिंग स्ट्रॉन्ग होते हुए देखी गई है। इनफैक्ट इसका एक उल्टा एग्जांपल देता हूँ, सीट बेल्ट जो कि कंपलसरी बनाई गई दुनिया भर के अंदर, ये इंश्योरेंस कंपनीज ने लॉबी करके बनाई थी, क्योंकि लोग गाड़ियों में मर रहे थे जिसकी वजह से उनको इंश्योरेंस क्लेम्स देने पड़ रहे थे, और सीट बेल्ट ने उनके प्रॉफिट्स को बचाया रखा। कई चीजें इसी तरीके से कंपलसरी भी हो सकती है और कई चीजों को कंपलसरी बनाए से रोका भी जा सकता है, फिर चाहे वो प्राइवेट कंपनीज के द्वारा हो, ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा या पॉलिटिशियंस के द्वारा। डैश कैम्स की ये कहानी आगे जाकर क्या मोड़ लेगी ये हमें नहीं पता, लेकिन उम्मीद ये रखते हैं कि धीरे धीरे एक प्रेशर ग्रुप फॉर्म होकर इन चीजों को बेहतर बनाएगा। बहुत रेयर गाड़ी आज के डेट में देश में आती है जहां पर डैश कैम जो है इनबिल्ट मिलता है, लेकिन होपफुली अगर मार्केट डिमांड इन चीजों की रही तो चीजें ऑटोमेटिकली इंप्रूव भी होगी। जैसे सनरूफ कोई यूजफुल फीचर नहीं है इंडिया जैसे देश के अंदर, जबकि एक बहुत डेंजरस फीचर की तरह यूज किया जाता है, लेकिन डिमांड है तो बिकता भी है। मैन्युफैक्चरर्स को मेंटेनेंस में ज्यादा खर्चा आता है, वारंटी में ज्यादा खर्चा आता है, वहां पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ज्यादा खर्चा आता है, लेकिन फिर भी डिमांड इतनी है कि सारे खर्चे के ऊपर वो कमा सकते हैं सनरूफ देते हुए, और ये मार्केट कंडीशन चीजों को डिफाइन करती है। ये थी डैश कैम्स की कहानी, लेकिन आगे आपको इसके बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलेंगे अगली वीडियो में।